Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Demographic Structure Part 10. So guys, let's start with the last topic of this chapter, National Social Demographic Goals for 2010. अब हमारे कंट्री ने 2010 के अंदर ये बहुत सारे डेमोग्राफिक गोल सेटअप करे थे. अब हम एक एक करके वो पढ़ेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे. Address the unmet needs for basic reproduction and childish सेंसिटिव सर्विस सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये जो सारे ऐसी अनमीटेड नीड्स है जो कभी लोगों की पूरी नहीं हुई, जो इन सारे गोल्स में है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. मेक स्कूल एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 years फ्री एंड कंपल्सरी एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल ऑफ बिलो 20% ऑफ बोथ गर्ल एंड बॉय. अब हम क्या है, सबसे पहली बात कि 14 ईयर्स तक बच्चों को एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए. और जो बच्चे क्या करते हैं अपने सेकेंडरी या प्राइमरी स्कूल में आके, जैसे 10th में आके या 11th में आके वो लोग स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उनको स्कूल कंटिन्यू करना चाहिए, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट गोल ऑफ 2010. रिड्यूस इन्फेंट मोरालिटी रेट. इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या होता है? 1 ईयर से पहले जब बच्चे की डेथ हो जाती है उस चीज को रिड्यूस करना चाहिए. टू बिलो 30% रिड्यूस मिटरनल मोरालिटी रेट. मिटरनल मोरालिटी रेट क्या होता है? जिन वुमेन्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग. तो ये चीज वैसे नॉर्मली बात है, ये चीज कैसे सही हो सकती है? थ्रू द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस. मतलब कि फीमेल का जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है वो अच्छे से निकलना चाहिए, उसको सारी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, डॉक्टर का फ्रीक्वेंट चेकअप होना चाहिए. ये सब क्यों कैसे होएगा? थ्रू द हेल्प ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज. तो हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट को फीमेल्स को प्रोवाइड करनी चाहिए. जैसे बहुत लोग जो पुअर है उनको नहीं मिलती, उन लोगों को पब्लिक हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड होनी चाहिए. अचीव यूनिवर्सल इम्यूनेशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट ऑल द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस. सारे चिल्ड्रंस को वैक्सीन लगनी चाहिए प्रिवेंटेबल डिजीजेस से, बचपन से ही कि बड़े उनको होके उनको कोई दिक्कत ना आए. प्रमोट डिले मैरिज फॉर गर्ल्स नॉट अर्ली देन 18 एंड प्रेफरेबल आफ्टर 20. अब जो गर्ल्स है उनकी शादी इतनी जल्दी उम्र में नहीं करा देनी चाहिए. उनकी शादी अराउंड 18 एज के ग्रुप के बाद या फिर हमेशा 20 के बाद ही करानी चाहिए. सो दीज वर द टू गोल्स. Next one, achieve 80% institution deliveries and 100% delivery by trained people. अब जो बेबीज की डिलीवरी होती है वो अच्छे से, उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और जो बंदा डिलीवरी करवा रहा है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए. ऐसे नहीं कि अभी तक इसने डिलीवरी नहीं करी और चलो करा दो. डिलीवरी करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उनसे करानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बेबी की लाइफ भी और मदर की लाइफ दोनों प्रॉब्लम में हो सकते हैं. दोनों में से किसी को भी या दोनों को प्रॉब्लम फेस हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा इन्फेंट या मिटरनल मोरालिटी रेट बढ़ सकता है, जो नहीं बढ़ने चाहिए. सोसाइटी के लिए वो कम ही रहने चाहिए. Achieve universal access to information, counseling service for fertility regulation with a wide basket of choices. अब जो वुमेन्स है उनको अच्छी सी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कि हाँ, अगर आपको इस तरीके से बेबी नहीं करना तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या उनके सामने वाइड चॉइसेस प्रोवाइड होनी चाहिए. एंड दैट इज द चॉइस ऑफ वुमेन कि वो क्या चूज करे उन सारी चीजों में से. अचीव 100%, तो मतलब उनको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको सारी चीजें पता होनी चाहिए. ये कैसे पता चलेगा? थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑनलाइन पता चल सकता है, काउंसलिंग सेशंस पे जा सकते हो, तो काउंसलिंग सेशंस भी फ्री प्रोवाइड होने चाहिए फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स. अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी. सबके घर में जब बेबी बॉर्न होता है या किसी की डेथ होती है या फिर मैरिज होती है या फिर कोई प्रेगनेंसी के टाइम की सारी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए.
contains the speed of acquired immune disease, AIDS के बारे में, and promote great integration between the management of reproductive traits, RTI, sexual transmit infections, जो sexually infection ट्रांसमिट हो जाते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, एड्स हो गए, इन सबके बारे में पहली बात तो ये सारे डिजीजेस कम्युनल है। पहले ये सारे डिजीजेस प्रिवेंटेबल होने चाहिए, इनकी मेडिसिन होनी चाहिए और इस चीज के बारे में लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको है तो आपको कौन से स्टेप्स नहीं लेने हैं और कैसे इस चीज को आप प्रिवेंट कर सकते हो। दिस वाज इवन वन ऑफ द गोल ऑफ 2010. Let's go to the next one. Integrated Indian System of Medicine, जो IMS है, जो मेडिसिन के बारे में सारी पढ़ाई करता है इंडिया का, is province to reproductive and child health service and reaching out to households. इनका इस बार मोटिव या गोल क्या होना चाहिए कि उनको सारे चाइल्ड के लिए मेनली काम करना है और उनकी हेल्थ सर्विसेज को अच्छा करना है इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। ISM को promote the small family knobs to achieve replacement level of TR total fertility rate, bring about convention in the implementation of related social sector programs and family welfare मेन प्रोग्राम होना चाहिए कि फैमिली अच्छे से होनी चाहिए, वेल सेटल्ड होनी चाहिए, वेल इनकम होनी चाहिए, जितने बच्चे हैं सबको इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए और सब अपलिफ्ट होने चाहिए और ये चीज लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए इस चीजों से कि आपको स्मॉल फैमिलीज ही रखनी है, इतनी बड़ी फैमिलीज नहीं रखनी चाहिए, स्मॉल फैमिलीज ही रखनी चाहिए, 2 बेबीज आर सफिशिएंट। ये सारी जो भी एजुकेशन है ये सब प्रोवाइड होएगी। These were the goals. Guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates, and please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram. And guys, this is the last video of this chapter. Now this chapter is complete.